नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। देखिए, वर्ल्ड में चल रहा है संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच में। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध था, यूरोप में ही नहीं वर्ल्ड में हर जगह लड़ रहे हैं। यूक्रेन का एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि जहां भी वर्ल्ड में रूस रहेगा उसकी इकोनॉमिक पावर को तोड़ेगा वो, उसके मिलिट्री एक्सरसाइज को, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। रूस ने कसम खाया है। अभी तक जो रसिया यूक्रेन युद्ध हुए हैं, इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले आया था कि कुल मिला के 31,000 रूसी सॉरी यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं। रूस के कितने सैनिक मारे गए हैं इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, अलग अलग अनुमान लगते हैं। कुल मिला के कॉजिलिटी कितने हैं, कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग मारे गए, इसके बारे में भी स्पष्ट डेटा नहीं मिलता है। लेकिन ये स्पष्ट है रूस के, अगर साइड से बात करूं मैं कुछ ऑफिशियल, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का अनुमान है मारे गए हैं, रूस के नागरिक हो या सैनिक हो। और यूक्रेन में खाली सैनिक जो मरे हैं 31,000 मरे हैं। ये ओनली सैनिक का आंकड़ा 31,000। बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह है सूडान में चलने वाला युद्ध। किसके किसके बीच है? अब दोनों सेना, पहले तो सिर्फ रूस पहुंचा हुआ था सूडान में, अब यूक्रेन भी पहुंच चुका है। यूक्रेन में बड़ा लगेगा, और इस साइड से रूस। तो नया युद्ध का क्षेत्र मैदान क्या हो गया है? सूडान। सूडान अब युद्ध का मैदान है। ये ऐसा युद्ध का मैदान है जहां पे वर्ल्ड के हर सुपर कंट्री या तो अपने जो सैनिक हैं उसको उतार रहे हैं, या तो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, या तो टेस्टिंग कर रहे हैं हथियारों का। अब इसी में यूक्रेन भी पहुंच गया है, सूडान। और रूस तो पहले से मौजूद था। देखिए, सूडान का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। जो सूडान है, इसका कुछ मैप ऐसे देखेंगे आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको मैप दिखाई देता है सूडान का। सूडान जिसकी राजधानी है खार्तूम, 2023 से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहे हैं। ये खार्तूम, खार्तूम कैपिटल रीजन है, ये राजधानी है, और इसके आसपास संघर्ष का फील्ड है। दूसरा जो फील्ड है वो बोलेंगे दारफुर। पहले सूडान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होता है कि सूडान है कहाँ। तो सूडान बोलेंगे आप, अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है सूडान। सूडान की जनसंख्या कितनी है? तो 5 करोड़ जनसंख्या है सूडान की। सूडान का क्षेत्रफल कितना है? तो बोलेंगे 19 लाख, ऑलमोस्ट लाख वर्ग किलोमीटर का सूडान है। कोई छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। सूडान में एक घास का मैदान है, कभी कभी पूछ लेता है, वह सवाना घास लैंड है। सवाना घास का मैदान है। तो नुबिया का मरुस्थल भी है, नुबिया मरुस्थल। एक बड़ा क्षेत्र इसका मरुस्थल है। एक बंदरगाह भी है लाल सागर को टच करता हुआ, लाल सागर के पास बंदरगाह है, बोलेंगे पोर्ट सूडान। सूडान के नाम पे ही पोर्ट सूडान। पहले कुछ डेटा चाहिए होगा हमको। क्या क्या डेटा है हमारे पास? ये एक सूडान नाम का कंट्री है, कुछ इस तरीके से मैप दिखाई दे रहा है। लाल सागर को टच करता है सूडान। सूडान का लाल सागर के पास एक बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट सूडान, सूडान बंदरगाह। सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की जनसंख्या 5 करोड़ है, ऑलमोस्ट 19 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सूडान में क्या चल रहे हैं? तो बोलेंगे संघर्ष चल रहा है। किसके किसके बीच में संघर्ष चल रहा है? दो फैक्शन है। एक RSF फैक्शन, अर्थात एक गुट का नाम है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो विद्रोही गुट है। और इधर बुरहान, अल बुरहान, मैं लास्ट का नाम याद कराऊंगा आपको, बस बुरहान। तो इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो एक साइड है RSF के नेता है डगलाओ, और दूसरे साइड है जो गवर्नमेंट का संचालन कर रहे हैं बुरहान। अब दोनों पक्ष एक एक का समर्थन कर रहे हैं। कौन कौन सा? देखिए, रूस है, रूस RSF का समर्थन कर रहा है, डगलाओ का। इधर यूक्रेन समर्थन कर रहा है बुरहान का।
तो 2 खेमा तो बढ़ गया है। अब जब आरएसएफ के विरोध में होगा बुरहान, तो बुरहान का सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन, तो यूक्रेन का मतलब है वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे होंगे बुरहान को। और इस साइड से रूस आरएसएफ का, इसका मतलब है चाइना बुरहान का, ईरान बुरहान का समर्थन कर रहा होगा। तो कहाँ पे लड़ाई चल रहा है? अफ्रीका कंटिनेंट में पहुंच गए हैं दोनों, यूक्रेन और रूस। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी कंट्री में युद्ध चले और उसके बाद सैनिक को तैयार करके किसी दूसरे देश में युद्ध के लिए भेजा जाए? ऐसा चलता था, एक समय था इतिहास में। अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में, तो फारस था। फारस का मतलब ईरान। ईरान अपना जत्था सैनिकों को तैयार करता था भारत में। तो भारत के सिंध क्षेत्र से सैनिकों को तैयार करता था या सैनिक लेता था। इसके बाद इसे भेज दिया जाता था सैनिकों को यूनान में लड़ने के लिए। तो यूनानी सैनिक लड़ते थे, किस ओर से लड़ रहे हैं? तो फारस की ओर से लड़ रहे हैं। लेकिन ये थे कहाँ के सैनिक? तो बोलेंगे भारत के सैनिक थे। तो जत्था तैयार होता था भारत में, लड़ने भेजा जाता था यूनान में। और वो यूनानी लोग क्या करते थे? पूरी तरीके से जो जत्था भेजता था उसको समाप्त कर देते थे। इसके ऊपर ही मूवी बना हुआ है, 300 मूवी। हॉलीवुड का 300 एक मूवी है, हॉलीवुड का बना हुआ। वैसे ही सेम कहानी है। तो इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मामला इसी तरीके से चल रहा है कि जो रूस है सूडान में उपस्थित है। रूस का वागनर ग्रुप भी है, वो पहले सूडान में पहुंचा। और रूस हो या वागनर हो, बस एक ही नाम याद रखिए कि हाँ ये रसियन है सब लोग। तो रूसी मूल के सब लोग हैं, यूनिटी है इनमें, एकता है। करते क्या है सूडान में? हीरो का खान है, सोने का खान है। हीरा का खान हो या सोने की खान हो, चांदी। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए आप कि सूडान में सोने का भंडार है और चांदी का भंडार है। तो सोने और चांदी का जो खान है, माइंस, इसका खनन कर रहे हैं रूसी लोग। और रूसी को फंडिंग हो रहा है, वित्त बड़ी मात्रा में रूस के पास फंड आ जा रहा है इसी खान से, क्योंकि बेच रहा है सोना चांदी बेच रहा है। रिजल्ट है जो फंड आ रहा है, इस फंड का इस्तेमाल क्या कर रहा है? वो हथियार को विकास करने में कर रहा है। आर्म्स का, एम्यूनेशन का, ड्रोन का, मिलिट्री इक्विपमेंट का एक तरीके से फंडिंग है। तो अपनी सैनिकों को मजबूत कर रहा है। जब इसके सैनिक मजबूत हो जा रहे हैं रूस के, तो इसके बाद यह यूक्रेन को क्या कर रहा है? पूरी तरीके से बार बार हरा रहा है, पराजित हो रहा है। यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ रही है। जब यूक्रेन को ये बात पता चला कि इसका मेजर फंडिंग आ रहा है अलग अलग कंट्री से, खासकर अफ्रीकी कंटिनेंट से, तो इसके बाद यूक्रेन एक्टिव हो गया। अब यूक्रेन क्या कर रहा है? तो बुरहान की मदद कर रहा है। बुरहान की मदद कर रहा है। अब वहां पे सैनिकों को ट्रेन कर रहा है। तो बुरहान है उसकी मदद कर रहा है, सैनिकों को ट्रेन कर रहा है। प्लस यूक्रेन का कहना है कि हम पूरी तरीके से रूस की इकोनॉमिक्स को समाप्त करेंगे, रूस की इकोनॉमिक्स को तोड़ेंगे। रूस का जो सैनिक स्टेब्लिशमेंट है, मतलब कुल मिला के जो सैनिक ढांचा है वर्ल्ड में कहीं भी हो, सैनिक ढांचा विश्व में बोल रहा है, चाहे अफ्रीकी कंटिनेंट हो या कहीं भी हो, जेलेंस्की बोल रहे हैं कि उसे समाप्त करेंगे। और इसे समाप्त करने के लिए कहाँ पहुंच गया यूक्रेन? यूक्रेन पहुंच गया सूडान। अब ये दोनों अलग से लड़ रहे हैं, पहले से संघर्ष में फंसा हुआ है, सिविल वार चल रहे हैं। कुल मिला के सूडान में 30,000 से अधिक लोग मर चुके हैं पहले से सिविल वार में। अब सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं रूसी लोग। अब वागनर हो या रूस हो, ये क्या कर रहा है? तो सूडान के जो पड़ोसी कंट्री हैं, कौन कौन से पड़ोसी कंट्री हैं अगर उठा के अगल बगल देखेंगे, तो साउथ सूडान है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है, इरिट्रिया है और इजिप्ट जैसे कंट्री है। तो सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अगर सैनिक वागनर ग्रुप को विद्रोही या सैनिक नहीं मिल रहे हैं, तो वागनर ग्रुप कहाँ से सैनिक उठा रहा है? अर्थात लोगों को उठा रहा है सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य से। यहाँ के नागरिक को बहाली कर रहा है सैनिकों में, सैनिक के रूप में बहाली किया। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा है।
ट्रेनिंग में हथियार चलाना, ड्रोन का इस्तेमाल, नाइट विजन हो, नाइट विजन अर्थात चश्मा, सारा अवेलेबल करा रहे हैं। सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य से भी लोगों को पकड़ा जा रहा है, चार्ट से भी लाया जा रहा है ट्रेनिंग कैंप में। रूस ने सूडान में मिलिट्री एकेडमी खोला हुआ है कि मिलिट्री एकेडमी खोल दिए, सैनिकों को तैयार किया जाए। जब सैनिक तैयार हो जा रहे हैं सूडान में, तो उसके बाद भेज दिया जाए लड़ने के लिए, किससे? बुरहान से, या यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया जाए। रिजल्ट ये है कि सूडान में बड़ी मात्रा में हथियार आ गए हैं, लार्ज मात्रा में हथियार की डंपिंग हो रही है सूडान में। नए नए जो भी हथियार वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च हो रहे हैं, सबसे पहले आपको इसी में मिलेगा, इसी कंट्री में, सूडान में। और कारण है कि सूडान में बहुत सारे मिलिट्री गुट हैं, आतंकी गुट हैं, आतंकी गुट हैं, बोलेंगे मिलिट्री गुट हैं, और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले संगठन है वो अलग से हैं। इतने ज्यादा हैं वहां पे, उन सबको हथियार चाहिए। कोई सोने के खान पे कब्जा करना चाहता है, कोई जंगल पे कब्जा करना चाह रहा है, कोई लैंड पे कब्जा करना चाह रहा है। उन सबको हथियार चाहिए। और हथियार कहाँ से आएंगे? या तो हथियार अमेरिका दे दे, या तो चाइना दे, या तो रूस दे। वर्ल्ड में सबसे अधिक हथियार अभी सूडान को यही रूस से मिल रहा है, सेकेंड नंबर पे चीन से मिल रहा है। और जब से संघर्ष स्टार्ट हुआ है, तब से यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री हैं, उन्होंने अपना दूतावास बंद कर दिया है, सैनिक मदद करना बंद कर दिया, फंडिंग करना बंद कर दिए हैं। किसे? सूडान को। सूडान में सोर्स क्या क्या है? स्रोत, आर्थिक स्रोत, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है सूडान में? सूडान में अलग अलग तरीके से पैसा आता है। देखिए, पहला नंबर बोलिए सोने, सोने की खान से पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार $4 बिलियन का अवैध सोने का खनन है, अवैध सोने का खनन। $4 बिलियन कितने हो गए? तो इसको आपको, बिलियन है, मल्टीप्लाई करना होगा रुपए में। तो अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, 32 लाख हजार करोड़ समझ लीजिए, 32 लाख करोड़ रुपए। इतने मात्रा में अवैध सोने का सिर्फ खनन किया जा रहा है। बाकी चांदी भी है, पेट्रोल है, गैस है, जिंक, मैग्नीज, कुल मिला के जिंक हो, मैग्नीज हो, बड़ी मात्रा में धातु, बहुमूल्य धातु पत्थर, उससे भरा हुआ है सूडान। और सूडान में इन सब के खनन अवैध तरीके से हो रहे हैं। अवैध तरीके से कौन कर रहा है? तो रूस के द्वारा किया जा रहा है, और इसको फंडिंग हो रही है वित्त। जब तक रूस को इस तरीके से फंडिंग होती रहेगी, तो यूक्रेन को तो ऑटोमेटिक ही रूस बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी फंडिंग हो रही है बाहर एक्सटर्नल सोर्स से। तो वेस्टर्न कंट्री जो रूस पे प्रतिबंध लगाए, तो कहीं ना कहीं रूस की तो भरपाई हो जा रही है, लेकिन यूक्रेन को तो फंडिंग नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन का तो फंडिंग रुक जा रहा है। उसके पास हथियार हो, ड्रोन हो, और भी जो फाइटर जेट का विकास करना था, फंड के कारण रुक जा रहे हैं। तो यूक्रेन यही चाहता है कि कैसे भी करके रूस का इकोनॉमिक्स हो, सैनिक ढांचा, उसे अफ्रीकी कंटिनेंट में तोड़ना होगा, ताकि रूस मजबूत बने। तो और कुछ विशेष नहीं है। इससे पहले वाले और वीडियो में पूरा सूडान के बारे में आपको डिटेल से मिलेगा, तो प्रीवियस देखिएगा वीडियो। ये ओनली करंट के लिए था कि किस तरीके से अब यहाँ पहुंचे हुए हैं यूक्रेन और रूस। अच्छा, अमेरिका का भी देख लीजिए, यूएस का क्या कहना है, यूनाइटेड स्टेट का। तो यूएस का कहना है कि यूक्रेन हो या रूस हो, दोनों सूडान में लड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि जो सूडान है, इसमें दोनों लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? तो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। निर्दोष सूडानी लोग मारे जा रहे हैं। दोनों पे वार क्राइम्स का आरोप है, अर्थात दोनों पे युद्ध अपराध का मामला चलने की बात किया है। युद्ध अपराध, इसको बोलते हैं वार क्राइम। क्यों निर्दोष लोग को मार रहे हो? क्यों हथियार की सप्लाई कर रहे हो? निर्दोष बच्चे हो, महिला बुजुर्ग हो, मारे जा रहे हैं, हथियार की सप्लाई हो रही है इलीगल तरीके से, मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। तो दोनों पे युद्ध अपराध का मामला क्यों ना चले? और दोनों को अल्टरनेट वार्निंग दिया हुआ है कि हट जाए, अपने अपने देश से वापस चला जाए। कैसे भी हो, सूडान में स्थिरता बनाना होगा। जब तक सूडान में स्थिरता नहीं रहेगी, तो अगल बगल
सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य हो या चाड हो, कहीं भी स्थापना या शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के लिए चाहिए कि सभी पक्ष एक मंच पे आए। अब यूएस हथियार की सप्लाई कर रहा है, एक साइड मानवाधिकार की बात करता है, दूसरे साइड सूडान को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन भी शांति की बात करता है और हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस यूक्रेन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। भारत जैसा कंट्री है हमेशा बच रहा है इस तरीके से मामले बोलने से। जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े देश हैं जैसे इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, जब तक ये सूडान में गृह युद्ध को संघर्ष को समाप्त नहीं करते, दोनों पक्ष आरएसएफ और बुरहान अर्थात डगलाओ और बुरहान के बीच शांति समझौता नहीं कराते, तब तक वहां पे शांति स्थापना नहीं हो सकती, ना ही रूस और यूक्रेन का किसी भी तरीके से समाधान हो सकता है। बस यही है, ओनली करंट के लिए बात करना था। तो बने रहिए टूडू ऐसे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट करंट के साथ। देख रहे हो।